नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारत ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। 4 अप्रैल तक चलेगा सत्र। पटना और भागलपुर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट। सिविल सर्जन की टीम आज पटना स्थित आईसीएआर परिसर के कर्मियों की स्वास्थ्य जांच करेगी। और प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। मौसम विभाग का अगले 72 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से पराजित कर दिया। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। एक रिपोर्ट। भारतीय स्पिन गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन, कप्तान रोहित शर्मा की बेहतरीन रणनीति और दर्शकों से मिले अटूट समर्थन के कारण 9 मार्च का दिन दुबई में क्रिकेट फैंस की यादों में कई सालों तक अंकित रहेगा। बल्लेबाजी के लिए लगातार चुनौतीपूर्ण होती पिच पर भारत ने न्यूजीलैंड के 7 विकेट पर 251 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया और 6 विकेट पर 254 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 76 रन की संयमित पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर ने 48 रन का योगदान दिया और केएल राहुल ने नाबाद 34 रन बनाकर मैच को अंतिम रूप दिया। हमने पूरे टूर्नामेंट में ये देखा कि जिन जिन के हाथ में बॉल मिला उन्होंने अपना रोल निभाया। तो हमने ऐसा देखा नहीं कि एक ही लड़का पूरे टूर्नामेंट में रन बना रहा है, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे विकेट्स थोड़े चैलेंजिंग है, तो इतना आसान नहीं होगा सभी के लिए। न्यूजीलैंड ने भी भारत को अच्छी टक्कर दी, लेकिन भारत की बेहतरीन स्पिन आक्रमण ने मैच का पासा पलट दिया। I think on both sides the power play looked quite challenging with the ball, and then especially I guess in our batting innings, and then the spinners can really get into their work, and it started to slow down a little bit, but yeah, I think it was still a pretty good wicket throughout the game. फाइनल की एक यादगार रात रही, जिसने यूएई और भारत के बीच गहरे खेल संबंधों को और मजबूत किया। इंडिया! इंडिया! Well done, Rohit Sharma! Yes, what a captain! Great feeling, India winning the tournament. Always amazing to see everyone. दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। कप्तान रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इस ऐतिहासिक जीत पर भारतीय टीम को देश विदेश से बधाइयां मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। एक रिपोर्ट। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली एकमात्र टीम बन गई है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में इतिहास रचने के लिए खिलाड़ी, प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ सर्वोच्च प्रशंसा के पात्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया और जितेंद्र सिंह ने भी टीम इंडिया को तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी टीम इंडिया को शानदार जीत के लिए बधाई दी। फिल्म जगत ने भी फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी। समाचार कक्ष से वैष्णवी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी टीम इंडिया को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। इधर भारतीय टीम की इस जीत पर पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल है। इस जीत की खुशी में राजधानी पटना समेत कई स्थानों पर देर रात तक आतिशबाजी की गई। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 20 बैठकें होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा और मतदान होगा। एक रिपोर्ट।
बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान वित्तीय कामकाज के अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी। इनमें विधि संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक, आव्रजन और विदेशी विधेयक तथा रेलवे संशोधन विधेयक शामिल हैं। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू हुआ, जो 13 फरवरी तक चला। सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 लोकसभा में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी लोकसभा में पेश की गई। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 112% रही। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पटना जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर ICAR स्थित मुर्गी फार्म परिसर में संक्रमण मिलने के बाद सिविल सर्जन की टीम यहां के कर्मियों की स्वास्थ्य जांच करेगी। इधर बर्ड फ्लू के चलते स्थानीय संजय गांधी जैविक उद्यान में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। चिड़ियाघर प्रशासन ने जू के अंदर बने रास्तों और जंतु प्रक्षेत्र के चुनिंदा प्रवेश द्वार पर फुट वॉश और टायर वॉश की व्यवस्था की है। इससे पर्यटकों के जूते और उनके वाहनों के पहिए सैनिटाइज किए जा रहे हैं। जिले में कहीं भी किसी पक्षी के संदिग्ध परिस्थिति में मरने पर इसकी सूचना जिला आपदा नियंत्रण पदाधिकारी को दूरभाष संख्या 9471002879 पर दी जा सकती है। इधर भागलपुर मुर्गी प्रक्षेत्र में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कंगन घाट से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ का निर्माण तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। निर्माण कार्य के निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को 31 मार्च तक निर्माण कार्य पूरा होने की जानकारी दी। श्री कुमार ने कहा कि इस पुल के बन जाने से पटना शहर और शहर के बाहर कहीं भी आने जाने में लोगों को सहूलियत होगी। वहीं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि बांस घाट से जेपी गंगा पथ को जोड़ने के लिए सड़क और पुल बनाए जाएंगे। इसके लिए DPR तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि बांसघाट से जेपी गंगा पथ के बीच दूरी लगभग 400 मीटर है। इसके बनने से जेपी गंगा पथ का बेली रोड से सीधा संपर्क हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य का औसत अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 72 घंटों के दौरान 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 72 घंटों के दौरान 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने की पूर्वानुमान है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मिथिला की धरती ज्ञान, संस्कार और शोध की धरती है। वे गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री शाह ने कहा कि जल्द ही मिथिला में माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा, जो पूरी दुनिया को आदर्श जीवन जीने का संदेश देगा। इस कार्यक्रम में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा समेत अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। प्रदेश में जीविका दीदी द्वारा संचालित स्वास्थ्य सहायता केंद्र को अब एम्बुलेंस की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जीविका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि सभी जिलों के सदर और सरकारी अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज में जीविका दीदी स्वास्थ्य केंद्र चला रही हैं। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं इलाज के लिए अस्पताल में आती हैं, उन्हें जीविका दीदी हर तरह की मदद मुहैया कराती हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में सितंबर 2022 में भागलपुर के मायागंज अस्पताल से जीविका दीदी स्वास्थ्य सहायता केंद्र की शुरुआत की गई थी। राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 201 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को NQAS प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।
इसमें 27 राष्ट्रीय और 174 राज्य स्तरीय वेलनेस सेंटर शामिल हैं। पटना हाई स्कूल में चल रहे सिपाही भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के दौरान कागजात की जांच में 240 अभ्यर्थियों को संदिग्ध पाया गया है। केंद्रीय चयन परिषद ने कहा है कि इन अभ्यर्थियों पर 2-2 लिखित परीक्षा में शामिल होने और सॉल्वर बैठाकर लिखित परीक्षा पास करने का आरोप है। इन अभ्यर्थियों पर गर्दनीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने निर्धारित स्थान पर बैठकर काम करने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभागीय सचिव जयसिंह ने सभी जिलाधिकारियों को औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार हल्का कर्मचारियों के लिए निर्धारित कार्यालय, पंचायत सरकार भवन, राजस्व कचहरी भवन या सामुदायिक भवन की सूची जिला राजस्व शाखा में उपलब्ध कराई जाए। बेगूसराय जिले के डंडारी प्रखंड के मोहब्बा बहियार में जंगली सुअर खेतों में खड़ी मक्का की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्थानीय किसानों के अनुसार पिछले 2 साल से जंगली सुअर फसलों को नष्ट कर रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए जंगली सुअरों और नील गायों से छुटकारा दिलाए जाने की अपील की है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 12 मार्च तक चलेगी। प्रतियोगिता में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इधर नागपुर में खेले जा रहे महिला अंडर 23 वनडे क्रिकेट ट्रॉफी मुकाबले में बिहार ने सिक्किम को 154 रनों से पराजित कर दिया। बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 224 रन बनाए। श्रुति ने सबसे अधिक 80 रन बनाए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने भारत द्वारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की खबर को प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, गर्व, भारत तीसरी बार चैंपियन, फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। दैनिक भास्कर लिखता है, हम वर्ल्ड चैंपियन, रग रग में जीत का रंग। दैनिक जागरण ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, अप्रैल में प्रधानमंत्री श्री मोदी पटना में कई विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाया है, महिलाएं समाज और विकास की मुख्य धुरी, शिक्षक के रूप में निभाएं जवाबदेही। आज अखबार लिखता है, संसद का बजट सत्र आज से। राष्ट्रीय सहारा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान का शीर्षक लगाया है, होली पर तत्काल चलेंगी विशेष ट्रेनें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। 4 अप्रैल तक चलेगा सत्र। पटना और भागलपुर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट। सिविल सर्जन की टीम आज पटना स्थित आईसीएआर परिसर के कर्मियों की स्वास्थ्य जांच करेगी। और प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। मौसम विभाग का अगले 72 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।